हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आप सब, मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसके पहले हम 4 क्लास अलजेब्रा के कर चुके हैं, ये 5वां क्लास है। आज हम पढ़ेंगे भाग। हम पिछले क्लास में पढ़े थे। आज भाग में कुछ और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। इसके बाद में आज 2 चीज़ पढ़ेंगे। एक तो भाग का कुछ छोटा जो बच गया है वो चीज़ करेंगे, और उसके बाद में हम करेंगे कैसे कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या है। जैसे मान लो मैं लिख दूँ x² और प्लस x, ये लिखा है, तो इसमें कॉमन क्या है? तो आप कहोगे जिस कॉमन होता अंतर नहीं होता है, और जब अंतर नहीं होता तो कॉमन हो जाता है। ठीक इसमें भी क्या है, x² में x गुणे x है, लिख सकते हैं क्योंकि आप पढ़ ही चुके हैं। x² का मतलब x 2 बार गुणा में, और प्लस x है। आप कहोगे ठीक सेम ऐसे दोनों हैं। जब दोनों दिख रहे हैं तो इसमें क्या है, कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा? जब x कॉमन हो गया तब बचा यहाँ पर क्या, x, और यहाँ पर 1 बचेगा, और 1 का x में गुणा होगा तो x ही आएगा, तो x बचा। प्लस यहाँ x कॉमन कर लिए तो 0 नहीं बचेगा। आप कभी भी गलती से 0 ना लिखिएगा। क्या बचता है? 1 बचता है। तो ये चीज़, तो हमें कॉमन क्या मिल गया? x मिल गया। ऐसे ही आगे हम कॉमन कैसे देखते हैं और कॉमन कैसे लिया जाता है हम पढ़ेंगे। पहले पे क्या पढ़ना है हमको? भाग पढ़ना है। भाग के कुछ अच्छे अच्छे सवाल पढ़ने हैं। हम 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, आपने उसे लगाया होगा, ठीक है। आंसर वो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं। जैसे अभी तक हम पढ़े थे, जैसे एक, ठीक है, ओवरव्यू हल्का सा कि पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे, उसका एक सवाल हल्का सा करेंगे, उसके बाद में अच्छे सवाल लाएंगे, ठीक है। जैसे x² अगर है, इसको डिवाइड, इसे डिवाइड करना, x² से डिवाइड करना है इसको, यानी x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 2 से 2 में डिवाइड करना है x² से। तो क्या होगा? हमने बताया था हम क्या करते हैं, क्लास वर्क करते हैं। रफ वर्क बोल लो या क्लास वर्क बोल लो। रफ वर्क पहले पॉइंट में हमका x² का टेबल पढ़ना है। कितनी बार पढ़ें कि x की घात 4 हो जाए। तो हमने क्लास वर्क में क्या कहा था, ये हमको चाहिए, ये लाना है, किससे गुणा करें। तो इससे अच्छा है इसमें से जब इससे भाग कर देंगे तो हमें पता चलेगा किस चीज़ से गुणा करना है। तो x⁴ और बटे x², यानी ये वाला लिखेंगे और ये लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आप कैसे इसे लिख सकते हो। x⁴ का मतलब x 4 बार गुणा में। बस समझाने के लिए आगे थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। टाइम ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए आप भी परेशान हो जाते हैं कि इतना लंबा वीडियो कैसे करें। x से कटा, ये x से कटा, बचा क्या, x गुणे x मतलब x²। इसका मतलब किससे गुणा करना है? x² से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? x² से गुणा करना है। और जब x² से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x⁴ आएगा। अब क्या बोले थे हम, घटाते हैं। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ है प्लस, नहीं कुछ लिखा होता तो प्लस मानते हैं, घटाने पर क्या होगा, माइनस। और जब सेम हो गया तो कट जाता, कटने के बाद 0 आता, 0 नहीं लिखते। अब उतार देंगे जो बच गया, यानी प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 2। अब देखिए फिर क्लास वर्क कर लेते हैं थोड़ा, देखिएगा 3x³ है और बटे x² है। तो ऊपर देखिए, अब थोड़ा जल्दी करेंगे, क्या आएगा आप लिख के गुणा में देख लीजिएगा क्या आएगा। मैं बोलूँगा 3x से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो 3x आएगा। इसका मतलब x² का गुणा 3x से कर दें तो हमें मिल जाएगा क्या, प्लस 3x³ मिल जाएगा। अब घटा देंगे, चिन्ह माइनस, ये कट गया, बचा क्या, प्लस 2x² प्लस 2। अब किससे गुणा कर लें? आप कहोगे 2x² डिवाइड बाई x², ठीक है। तो क्या बचेगा, x² कट गया, 0 नहीं बचेगा। क्या बचेगा, 1, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। इसका मतलब प्लस 2 बार टेबल पढ़ना है, तो x² का टेबल 2 से पढ़ना है। इसका मतलब 2 गुणे x² तो बराबर क्या होगा, 2x²। तो क्या लिख देंगे, 2x²। अब घटाएंगे, ये माइनस होगा, कटेगा, बचा कितना, 2। ये आपका क्या है, शेषफल। और ये क्या है आपका भागफल। और ये क्या है, आप बताइए,
ये है भाजक, और ये क्या है पूरा, ये है भाज्य। अच्छा, इन तीन चारों में कुछ रिलेशन होता है, कोई बताएगा? मैं बताता हूँ। भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, अब देखिएगा, ये होता रिलेशन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे, क्लास 4, 3, 5 में ये पढ़ाया जाता है, तो आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अब देखिएगा, इसके आगे थोड़ा अच्छा सवाल हम करेंगे। जैसे x+1 का से डिवाइड करना है किसको, मैं बोलूँगा x² प्लस x+3 से। तो देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप कहोगे अब तो गुरुजी यहाँ पर x आ गया, प्लस आ गया, अब किससे डिवाइड करेंगे हम? आपको मैं बोलूँगा x+1 का टेबल पढ़ना है कि इससे ज़्यादा ना हो, इससे ज़्यादा ना हो, तो किससे पढ़ना है? यानी अब देखो, लिखेंगे x² प्लस x, किससे डिवाइड करना है? x+1। अब यहीं पर हम क्या पढ़ लेते हैं, पहले कॉमन करना। देखिए यहाँ पर कॉमन की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, आपको कि x कॉमन है, तो बचा क्या, x+1 बटे x+1। अब जब x+1 कट गया, बचेगा x, तो इसका मतलब कितनी बार टेबल पढ़ना है, x बार पढ़ेंगे। अब देखिए कॉमन की ज़रूरत पड़ेगी ना, कॉमन कैसे देखते हैं, कॉमन क्या है, कैसे पता करेंगे, इसकी अब ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं कि आगे कोई अलजेब्रा में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब x बार टेबल पढ़ेंगे। x बार टेबल पढ़ने का मतलब x का गुणा करना है x+1 में। तो देखो क्या आएगा, कहोगे x गुणे x क्या, इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे। इसलिए मैंने गुणा भी आपको पहले बता दिया था, भाग भी बता दिया था, भाग देखो हर चीज़ बता दी है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट ये सब वीडियो हैं। ठीक है, देखिए x का गुणा x से करेंगे तो x² प्लस का गुणा प्लस, x का गुणा x से करेंगे तो x आएगा, तो क्या, x का गुणा x+1 से करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस x। अब क्या करते हैं, चिन्ह चेंज हो जाता है, घटाते हैं, तो प्लस होगा, प्लस था माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है माइनस होगा। इसका अब देखो सेम सेम हो गया ना, तो ये कट जाएंगे, बचा क्या, 3। तो ये क्या है आपका शेषफल, और ये क्या है आपका भागफल। बात समझ में आई? ओके, बहुत अच्छी बात। अब देखिए अगला सवाल। बस आपको धीरे धीरे पढ़ते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है, और कंटिन्यूटी जो निरंतरता होती है आप बना के रखिए। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ेंगे, परसों नहीं पढ़ेंगे, नहीं। आप जैसे मान लो एक दिन आज 10 घंटा पढ़ लिए, कल आप कुछ नहीं पढ़ें, तो आज का 10 घंटा पढ़ना आपका व्यर्थ हो गया। इसीलिए आप अगर 2 घंटा ही पढ़ पाते हैं तो 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन डेली 2 घंटा पढ़िए। ऐसा नहीं एक दिन पकड़ के हम छोड़ देंगे, पढ़ लेंगे 10-12 घंटा और अगले दिन आराम करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा करने से आप कभी भी लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो आपको लगातार निरंतरता बनाए रखनी है और धीरे धीरे पढ़ते रहना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। x+2 से डिवाइड करना है किसको, x³ प्लस 2x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करना है इससे। अब देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिए। अच्छा, पहले मुझे कॉमन देखते हैं कैसे कॉमन किया जाता है। जैसे समझो आप, मैं लिख दूँ 5² प्लस 10। तो क्या कॉमन है, इसको कॉमन करना, आपको सॉल्व नहीं करना। तो आप कहोगे 5² का मतलब 5 2 बार गुणा में। अच्छा, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 में 5 है और 2 है, क्या है 10 में 5 2, क्योंकि अगर 10 का हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे फैक्टर, ठीक है, कौन सा फैक्टर करेंगे हम, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर कितने हैं इसके, 2 हैं और 5 हैं, 2 और 5। ठीक है, तो कितना हो, 2 गुणे 5। तो देखिए अब क्या कॉमन इसमें, देखिए 5 सेम दिख रहा है ना, तो 5 कॉमन हो गया, बचा कितना 5 प्लस 2। तो देखिए 5 और इसको 5 2 7,
5 सत्ते 35। एक तरीका होगा ये सॉल्व कर लिया, और ऐसे करोगे तो देखो 50 25 और 10 35। देखिए सेम आंसर है ना। कॉमन भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए देखिए हाँ देखो आप जब जो अचर वैल्यू होते हैं, ठीक है, नॉन वेरिएबल टर्म होते हैं, उनका भी आप पिछली क्लासों में जोड़ना घटाना गुणा भाग पढ़े होंगे, नहीं कॉमन नहीं देखे होंगे आप, लेकिन यहाँ पर कॉमन देखिए। ऐसे ही अलजेब्रिक फंक्शन का भी कॉमन लिया जाता है। जैसे मैं बोलूँ x³ + 3x, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है, आप कहोगे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। x जब कॉमन की तो यहाँ बचा कितना, x 3 बार गुणा में था तो एक x कॉमन हो गया, अब 2 बार होगा, इसका मतलब x का घात 3 था, अब x के घात 2 होगा। और यहाँ x कॉमन कर लिए, बचा क्या, 0 नहीं 3 बचेगा। तो क्या कॉमन था, x। बात समझ में आ रही। अच्छा देखिएगा, x के घात 4 - 16। अब देखिए इसको क्या देखेंगे, इसमें x³ कर लेते हैं। अब देखिएगा क्या कॉमन हो सकता है इसमें। आप कहोगे x³ यहाँ है, x³ इसमें भी है, x के घात 4 में x³ तो मिल ही जाएगा। तो x³ क्या मान हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर कितना, x बचेगा, 3 ले लिए, बचा कितना, अगर देखो दोनों को गुणा करेंगे तो x के घात 4 ही आएगा, ठीक है, और माइनस यहाँ 16 बचा। ऐसे कॉमन होता है x² y² - 2x³ y, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, आप कहोगे देखिए y, देखो यहाँ पर y है ना, यहाँ भी y है, तो इसका मतलब y कॉमन है। क्या कॉमन, y कॉमन हो गया। वेरी गुड, y कॉमन हो गया। जब y कॉमन हो गया, अच्छा देखिए यहाँ x² है और यहाँ x³ है, तो इसका मतलब क्या कॉमन है, x² भी कॉमन हो गया। बचा कितना, x² और y कॉमन हो गया, तो यहाँ कितना बचा, केवल y बचा। माइनस यहाँ x² कॉमन हो गया, तो बचा कितना, 2 तो रहेगा ही, x बचा और y कॉमन था ये। इसको समझ में आया, शायद नहीं आया होगा, अच्छे से समझाता हूँ। देखिए कैसे, x² का मतलब x 2 बार गुणा में, y² का मतलब y 2 बार गुणा में, -2, x³ का मतलब x 3 बार गुणा y। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, कॉमन हो गया, यहाँ x है, यहाँ भी x है। अब इसमें x है नहीं है, लेकिन इसमें है, तो कॉमन नहीं है वो, ठीक है। यहाँ देखिए y है, यहाँ भी y। अब यहाँ y है लेकिन इसमें y नहीं है, तो जहाँ जहाँ हम टिक मारे हैं वही केवल कॉमन है। तो x गुणे y ये कॉमन हो गया, बचा कितना, आप कहोगे y केवल बचा यहाँ पे, वो -2 गुणे x बचा केवल, ठीक है इसमें। तब देखिए क्या कॉमन है, x² y कॉमन हुआ, ठीक है, क्योंकि x गुणे x x² y और y - 2x। देखिए सेम आया ना, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं कॉमन, ठीक है, कॉमन ऐसे लेते हैं। आगे देखिए अब इन सवालों को कैसे करेंगे, देखो कॉमन लेना आ गया ना थोड़ा बहुत ना, ठीक है, धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे कॉमन कैसे लिया जाता है। अब देखिए इस सवाल का यहाँ हम करेंगे रफ वर्क, बात समझ में आई। अब देखिए x+2 का टेबल पढ़ना है कि x³ + 2x² से ज़्यादा। अब ध्यान दीजिएगा हमेशा, इस दोनों को मत देखिए, केवल आप इसको देखिए, पहले वाले को देखिए। पहला वाला इस वाले पहले के सेम आना चाहिए, किससे गुणा कर दें, ठीक है, किससे गुणा कर दें। तो आप ऐसे देखो, आप कहोगे किससे गुणा कर लिया जाए, x³ है, यहाँ x है, तो x² से गुणा कर दिया, किससे कर दिया जाए, x²। इसका मतलब x² से हम गुणा करेंगे x+2 को, तो क्या मिलेगा, x² को गुणा करेंगे x+2 में, तो देखिए x² गुणे x कितना होगा, x³ होगा, और प्लस x² गुणे 2 कितना होगा, 2x² होगा। तो यही आया, तो लिख देंगे यहाँ x³ + 2x², ठीक। अब देखिए घटाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा घटाने पे, यहाँ माइनस, सेम था कट गया, सेम था कट गया, बचा कितना, x² + 2x + 3। अब देखिए फिर से, यहाँ x है, यहाँ x² किससे गुणा कर दें, आप कहोगे यहाँ प्लस है, प्लस x से गुणा कर दें, किससे कर दें, प्लस x। तो x गुणे x क्या होगा, देखिए x गुणे x x², वही प्लस 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 है, प्लस प्लस का गुणा प्लस x गुणे 2 कितना होगा, 2x। अब देखिए चिन्ह घटाने पर चेंज होगा, माइनस हुआ कट गया, बचा कितना, 3। ये क्या आपका भागफल, ये क्या है शेषफल। बात समझ में आई। ऐसे देखिए
इसको देखो, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा लेंदी भी जाएगा, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ एक्स क्यूब है ना, और यहाँ एक्स है, तो किस एक्स में किससे गुणा कर दिया, चाहे कि एक्स क्यूब हो जाए, आप कहोगे एक्स स्क्वायर से कर दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। अब ये इस एक्स स्क्वायर का गुणा इससे भी तो होगा। देखिए बाबू, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स माइनस 3 से होगा, तो इससे गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब आया। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो कितना होगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस एक्स 3x स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखिए गुणा कर देना, तो गुणा करने के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में करेंगे एक्स क्यूब, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 3 गुणे एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे घटाने पर, तो क्या है, प्लस था माइनस था, तो देखिए प्लस हो गया। ये देखिए विपरीत चिन्ह है ना, सेम है, कट गया। यहाँ पर देखिए सेम तो नहीं है, चिन्ह देखिए विपरीत है, लेकिन क्या है, ये सेम नहीं, यहाँ 6x स्क्वायर है, यहाँ प्लस 3x स्क्वायर है, और यहाँ माइनस है, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घटने के बाद चिन्ह किसका लगेगा, माइनस वाले का लगेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अब कितनी बार टेबल पढ़ना है, आप कहोगे x का गुणा किससे किया जाए, माइनस 3x स्क्वायर, आप कहोगे माइनस करेंगे 3 से करेंगे, x से करेंगे, माइनस 3x, तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस, क्या हो जाएगा, 3 3 का 9x। अब देखिए चिन्ह घटाने पर चेंज होगा, माइनस से प्लस की, माइनस से प्लस था, माइनस करेंगे, ये कट जाएगा, सेम था। यहाँ देखिए चिन्ह उल्टा है, चिन्ह उल्टा है ना, ओके, लेकिन चिन्ह उल्टा तो है और सम राशियाँ हैं, लेकिन समान है नहीं, तो कटेंगी है नहीं, तो घट जाएगा। घटने के बाद क्या आएगा, किसका चिन्ह लगेगा, बड़े वाला, बड़ा कौन सा, ये है, तो माइनस ही आएगा। 9 में से 3 गया, 6x प्लस 3। अब देखिए आप कहोगे कितनी बार टेबल पढ़ें कि माइनस 6x हो जाए, कहोगे माइनस 6 बार पढ़ लो, तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस का गुणा माइनस 6 का गुणा x में करेंगे तो 6x, माइनस 5 का गुणा प्लस 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 होगा। अब देखिए यहाँ माइनस है, प्लस हुआ, प्लस था माइनस हुआ, ये कटा। अब ये देखिए घट जाएगा, घटने के बाद माइनस कितना आएगा, 15 आएगा। ये शेष फल, ये भागफल, और ये भाज्य, ये है, ये भाजक है और ये भाज्य है। बात समझ में आई? तो आई होप आपको गुणा भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, भाग भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसे एक सवाल और करेंगे, ठीक है। ये अच्छा सवाल है, देखिएगा कैसे। अब देखिए यहाँ x की घात 4 है, यहाँ x है, तो इसका मतलब क्या, भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे x के यानी x का गुणा x क्यूब से कर दिया जाए तो x के पावर 4 मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x की घात 4। फिर देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो कितना हो जाएगा, 2x क्यूब। अब देखिएगा चिन्ह प्लस था माइनस की, माइनस था प्लस की, ये सेम था, कट गया। यहाँ पर देखिए चिन्ह क्या विपरीत है, लेकिन घटेगा नहीं ना जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा और घटेगा, क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, और यहाँ भी देखिए एक्स है, तो नहीं जुड़ेगा घटेगा, तो हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं। तो प्लस 2x क्यूब, चिन्ह कौन सा लगेगा, नीचे वाला, क्योंकि ये अब है, इसका माना जाएगा, ये नहीं माने, घट रहा है, ठीक है। प्लस 2x क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए x का टेबल पढ़ना कितनी बार कि 2x क्यूब हो जाए, आप कहोगे प्लस 2x स्क्वायर बार, तो कितना प्लस, देखिए प्लस प्लस का गुणा प्लस 2x स्क्वायर गुणे x कितना होगा, 2x क्यूब, माइनस प्लस का गुणा माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर। अब देखिए घटाएंगे, चिन्ह चेंज होगा, प्लस हुआ, ये सेम था, कट गया। यहाँ देखिए चिन्ह विपरीत है, एक्स स्क्वायर है, सेम है,
जात के हैं तो यहाँ चिन्ह विपरीत है तो घट जाएगा। घटने के बाद चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का। बड़ा क्या है, प्लस है तो प्लस का चिन्ह। 4 में से 3 गया, एक लिखते नहीं, x² प्लस 2x, ठीक है, प्लस 3। अब कितनी बार टेबल पढ़ना है, आप कहोगे प्लस x बार पढ़ लो तो x प्लस प्लस का गुणा प्लस x गुणे x कितना, x² माइनस प्लस का गुणा माइनस 2 गुणे x कितना, 2x। बात समझ में आ रही है। अब देखिए घटाएंगे माइनस होगा, घटाएंगे प्लस होगा, ठीक है। ये तो चिन्ह देखिए विपरीत है, सेम राशि कट गए। यहाँ देखिए सेम राशि लेकिन चिन्ह विपरीत नहीं है तो जुड़ जाएगा, क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 4x प्लस 3। अब कितनी बार टेबल पढ़ना है कि 4x हो जाए, आप कहोगे 4 बार पढ़ लो, प्लस 4 बार तो प्लस प्लस का गुणा प्लस, 4 का गुणा x से करेंगे तो 4x और माइनस प्लस का गुणा माइनस, 4 3 12। अब घटाएंगे, प्लस था माइनस हुआ, माइनस था प्लस हुआ, ये कट गया। ये देखिए चिन्ह सेम है, जुड़ जाएगा, 12 3 15। ये शेष फल, ये भागफल। देखिए छोटा सा सवाल था लेकिन लंबा जा रहा है ना, तो बात समझ में आ रही है। ऐसे बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है। अब हम कुछ एक सवाल और करेंगे, बाकी इसके बाद में होमवर्क कर देंगे, ठीक है। आप अच्छे से उन सबको कीजिएगा। देखिएगा एक सवाल और, x प्लस 1 से डिवाइड करना है किसको, x के घात 5 प्लस 1। आप कहोगे बहुत छोटा है गुरुजी सवाल, लेकिन छोटा नहीं है, बहुत गोठा है। जितना छोटा होता है उतने गोठ होता है, ठीक है। अब देखिएगा, आप कहोगे x के पावर 5 कितनी बार टेबल पढ़ें x का, कि x के घात 5 है। आप कहोगे x बार 4 बार पढ़ लो तो x के पावर 4 मतलब x के घात 5। और देखिए प्लस 1 है और यहाँ प्लस है, प्लस आएगा। 1 का गुणा x के पावर 4 से करेंगे तो कितना आएगा, x के पावर 4। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, प्लस था माइनस हुआ, प्लस था माइनस, ये सेम था कट गया। जबकि यहाँ घटेगा नहीं क्योंकि सेम जात के हैं नहीं, तो ऐसे नोट कर देंगे, चिन्ह नीचे वाला लगेगा, ठीक है, माइनस x के घात 4 प्लस 1। अब देखिए आप कहोगे कितनी बार टेबल पढ़ें कि माइनस x के पावर 4 हो जाए। हम कहेंगे माइनस x की घात 3 बार पढ़ लो तो कितना होगा, माइनस x की घात 4 और यहाँ माइनस प्लस का गुणा माइनस 1 का गुणा x क्यूब से करोगे तो कितना होगा, x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ चिन्ह घटने पर जो चेंज होता है तो माइनस था प्लस हुआ, माइनस था प्लस हुआ, ठीक है, ये कट गया। क्यों, सिर्फ सेम था, विपरीत चिन्ह था। यहाँ पर देखिए ऐसे हमेशा काट नहीं देना, ध्यान देना चिन्ह पे, विपरीत होना चाहिए, सेम होना चाहिए तभी कटता है। यहाँ देखिए ना जुड़ेगा ना घटेगा, कोई विपरीत जात है, ठीक है, जात सेम तो है नहीं तो हम सेम वैसे कर देंगे। चिन्ह कौन सा लगे, नीचे वाला, प्लस x क्यूब प्लस 1। अब कितनी बार टेबल पढ़ना है, प्लस x स्क्वायर बार पढ़ना है तो कितना हो जाएगा, x क्यूब, यानी x का गुणा x स्क्वायर से करेंगे x क्यूब प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस प्लस का गुणा प्लस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अब देखिए घटाएंगे, चिन्ह चेंज होगा, ये कट गया। अब देखिए चिन्ह कौन सा लगे, देखिए यही तो घटेगा है नहीं क्योंकि किसी भी सेम जात है नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। देखिए माइनस x स्क्वायर और प्लस 1। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये चिन्ह अब इफेक्टिव में है, प्रभाव में है, ये इसका प्रभाव खत्म, ठीक है। अब देखिए कितनी बार टेबल पढ़ना है, आप कहोगे माइनस x बार पढ़ लो, माइनस x बार तो माइनस x स्क्वायर, माइनस प्लस का गुणा प्लस, माइनस प्लस का गुणा माइनस, x गुणे x स्क्वायर प्लस माइनस का गुणा माइनस, x गुणे 1 मतलब x, घटाएंगे, चिन्ह चेंज होगा, ये कट गया क्योंकि सेम विपरीत चिन्ह, ये ना जुड़ेगा ना घटेगा क्योंकि विपरीत जात है, ठीक है, तो प्लस x प्लस 1। अब कितनी बार टेबल पढ़ना है, आप कहोगे x का गुणा किससे करेंगे कि x हो जाए, आप कहोगे प्लस 1 से कर लो तो प्लस x प्लस 1। अब घटाएंगे, चिन्ह चिन्ह, अब देखो ये सेम है ना, विपरीत चिन्ह है ना, कट जाएगा, सेम है ना, विपरीत चिन्ह है, कट जाएगा, 0, शेषफल 0, भागफल इतना। देखिए छोटा था लेकिन कितना लंबा है ना। तो आई होप आपको भाग के जितने भी सवाल हैं बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आगे के क्लास में हम, ठीक है, आगे के क्लास में कहो एक्सरसाइज कर लिया जाए जो पढ़े हैं, या कहो आप कंटिन्यू किया जाए इसके आगे, ठीक है। तो आप कमेंट में कर दीजिएगा क्या करना है, अभ्यास करना है कि कंटिन्यू करना है। अगर कंटिन्यू करना होगा हमें क्लास को तो कंटिन्यू में हम पढ़ेंगे,
ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन। बहुपद इतना ही रखेंगे, इसके बाद में इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में हम दी इक्वेशन मतलब समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। समीकरण कैसे सॉल्व होता है, क्या पढ़ेंगे, द्विपदीय बहुपद हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। त्रिपदीय बहुपद, मल्टीपलीय बहुपदीय बहुपद पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आगे हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद द्विघात समीकरण पढ़ेंगे और इसका समीकरण पढ़ेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर x+1 लिखे तो ये बहुपद हो गया। इसमें कितने पद हैं, 1 2 पद होंगे, तो द्विपदीय बहुपद। पॉलिनोमियल हम क्लास 9 से पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। तो अगर x+1 लिखा तो ये बहुपद हो गया। अगर हम इसी को इक्वेट कर दें जीरो से तुलना कर दें तो ये बन गया समीकरण। अब इस समीकरण का अगर मान निकालना है तो x बराबर पक्षांतर का नियम पहले जानेंगे कल, ठीक है। तो देखिए x यहाँ है, +1 को हम इधर ले जाएंगे, तो भाई जब एक घर से दूसरे घर में जाता है तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन क्या आया, यहाँ प्लस था तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर -1। तो ये है समीकरण। अगर इतना था बहुपद, कौन सा पदीय बहुपद है, द्विपदीय बहुपद है। कौन सा, एक घात द्विपदीय बहुपद है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ x² + 2x + 1 तो ये हो गया द्विघातीय बहुपद हो गया, और बहुपदीय बहुपद है, त्रिपदीय बहुपद है, ठीक है। अगर इसी को हम जीरो से तुलना कर दें तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं हम सीखेंगे। और यकीन मानिए आप अगर हमारे क्लासेस को फॉलो करते हैं और जितना मैं अलजेब्रा पढ़ाऊँगा अगर उतना आप अच्छे से समझ लिए, पढ़ लिए और एक्सरसाइज कर लिए तो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 तक आपको अलजेब्रा में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये उन बच्चों को डेडिकेटेड है जो अपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में अलजेब्रा से डरते हैं और कहीं ना कहीं आप क्लास 6 में जाते हैं तो अलजेब्रा की वजह से ही आप मैथ में कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि ये अचानक से आता है आपकी लाइफ में, एक नया चैप्टर जुड़ जाता है अलजेब्रा। इसीलिए आपको लगता है कि हमसे मैथ नहीं हो पाएगा। और नई चीज़ सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। जब नई चीज़ तो वक्त नहीं लगता, इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन समझाने वाला अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हम देखते हैं गांव में काफ़ी बच्चे मैथ से डरते हैं, मैथ से दूर भागते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ को बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं और उन्हें बहुत मज़ा आता है और सब्जेक्ट पढ़ने। यकीन मानिए कि मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। बस इसे समझ से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आज का क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन घबराइए मत, ठीक है। और हम अपना उद्देश्य बताना चाह रहे हैं कि इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, मैं इस यूट्यूब चैनल को क्रिएट क्यों किया। देखिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, मेरे व्यू बढ़ें और मैं इससे अर्निंग करूं, ठीक है। ये तो आपका सेकेंडरी, हालांकि जब यूट्यूब चैनल ग्रो करता है तो इससे कुछ अर्निंग होती है, ये आपका मेरा प्राइमरी पर्पज़ नहीं है। मेरा प्राइमरी पर्पज़ उन छात्रों को डेडिकेट है। मैं उन छात्रों को आगे बढ़ाना चाहता हूं जो मैथ में कमज़ोर हैं, जिनके पास फ़ीस नहीं है स्कूल में। आजकल देखते होंगे प्राइवेट स्कूल के फ़ीस बुक्स बहुत महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जब जाएंगे स्कूल में आप टीचर को देखेंगे, क्लासेस का एवेल्यूएशन करेंगे, ठीक है, असेसमेंट करेंगे तो आपको मतलब असेसमेंट मतलब एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि क्लासेस में कुछ पढ़ाई नहीं होती हैं, बस वहाँ सिलेबस कवर कराया जाता है। क्या कवर कराया जाता है, सिलेबस। बस उन्हें बोला जाता है, वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं, हेड होते हैं, टीचरों को बर्डन देते हैं कि आपको सिलेबस कवर कराना है। बच्चा कितना सीखा क्या नहीं सीखा उन्हें उनसे मतलब नहीं होता है, बस उन्हें सिलेबस कवर कराना होता है। और देखते होंगे क्लास 6, 7, 8, 9 के बच्चों का मार्कशीट स्कूल बना के देता है। मार्कशीट जो होता है, एग्ज़ाम देते हैं स्कूल बना के देता है, आपको बहुत अच्छे नंबर दे दिए जाते हैं, 100 में 90 नंबर, 95 नंबर दे दिया, तो आप उन नंबरों को देखकर बड़ा खुश होते हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि मुझे 90 नंबर दिया गया है, क्या मैं 90 नंबर लायक था कि नहीं,
ठीक है, कभी नहीं सोचते आप, बस आप मार्कशीट में आपके अच्छे नंबर देखकर आप खुश हो जाते हैं। तो अच्छे नंबर देखकर खुश मत होइए, आप 50 नंबर लाइए, लेकिन हाँ मेहनत से आप उस हकदार हैं, उस 50 नंबर के लायक हैं। अगर आपको मिल रहा है तो आपको उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि उस 90 नंबर जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? केवल अपने स्कूल का रेपुटेशन, अपने स्कूल का इज्जत बचाने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं आजकल के स्कूल में, ठीक है। चलिए हम अपने क्लास को यहीं रोकते हैं। तो मेरा उद्देश्य समझ में आया, मैं उन गरीब बच्चों को, उन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ पढ़ा लिखा कर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और वो लाइफ में अगर यकीन मानिए, अगर हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप पढ़ते चलेंगे लगातार, ठीक है, तो आप 12th पास होते ही अगर आप 18 साल के हो गए हैं, ठीक है, और आप हमें निरंतर फॉलो किए हैं, तो आपके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब होगा। क्या होगा? एक गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी होगी। 18 साल के हो जाते हैं और 12 पास कर लिए हैं और मुझे फॉलो आज से करना शुरू कर दिए हैं। क्लास 6 का स्टूडेंट हो, चाहे 7 का हो, 8 का, 9 का हो, 10 का भी चलेगा, उसे मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट होते हैं गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, कंपटीशन में बैठने के लिए, सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इन बच्चों के पास बहुत टाइम है, इन बच्चों के पास बहुत टाइम है। अगर हमें फॉलो करना शुरू कर दिए तो 18 साल के होते ही हुई, जैसे आप 12 पास करेंगे, आपके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब होगा। तो लोग कहते हैं गांव में कि गवर्नमेंट जॉब लेना कठिन है, ठीक है, कठिन कुछ नहीं है। मैं अपनी जर्नी, अपनी कहानी मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया लाइफ में, कौन कौन से एग्ज़ाम निकाले हैं, और ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा। एक वीडियो ऐसा लेकर आऊँगा जिसमें मैं अपनी जर्नी बताऊंगा कि मैं पहले कैसे था, पढ़ाई में कितना कमज़ोर था, और अब क्या हूँ, कैसे हूँ, क्या कर रहा हूँ, कितने गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाले हैं, कितने जॉब लिए हैं, कितनी जॉब छोड़े हैं, ठीक है, सब बताऊँगा। बस आप हमें फॉलो करते जाइए, ठीक है। चलिए बच्चों, अब विदा लेते हैं, अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय, गुड बाय।